हम चैन से सोते हैं इसलिए क्योंकि वह रात भर जगते हैं। हम सड़कों पर सुरक्षित रहते हैं तो केवल इसलिए क्योंकि वह हमारे आसपास कहीं न कहीं से हमें भरोसा दिलाते हैं कि वह हमारे साथ हैं। नमस्कार, मैं हूं रवि प्रकाश सिंह। आप देख रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ का वेब पोर्टल। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे आईपीएस अधिकारी की जिन्होंने काफ़ी कम समय में एक अच्छा खासा मुकाम हासिल किया। हम जानेंगे कि कैसे एक सामान्य परिवार का लड़का इंडियन पुलिस सर्विस में पहुंचकर आज प्रदेश में अपनी उत्कृष्ट सेवाएं दे रहा है। जानते हैं शिवहरी मीना की पारिवारिक पृष्ठभूमि को। दो 2010 बैच के आईपीएस अधिकारी शिवहरी मीना मूलतः राजस्थान के रहने वाले हैं। उन्होंने राजस्थान से ही अपनी पढ़ाई लिखाई की है और इसके बाद से वह अब तक कई जिलों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। शिवहरी मीना को बेहद शांत स्वभाव का माना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि शिवहरी मीना जल्दी किसी की सुनते नहीं हैं। जो सही होता है वही करने में वह ज़्यादा विश्वास है। राजस्थान के दौसा जिला के गढ़ी मौजपुर गांव में रहने वाले चिमन लाल मीना और कंचन मीना ने यह सोचा भी नहीं था कि उनका बेटा बड़ा होकर एक दिन पुलिस अफसर बनेगा। जी हाँ, पिता कोटा बीएसएनएल में सरकारी मुलाजिम थे और माता कुशल गृहिणी। घर वाले शुरू से यह चाहते थे कि बेटा पढ़ लिख करके एक ढंग की नौकरी पा जाए, लेकिन शिवहरी मीना को शुरू से ही प्रशासनिक सेवा में जाने का शौक था। जानते थे कि रास्ता मुश्किल है, लेकिन हौसला बराबर बनाए रखें। ग्रेजुएशन और पीजी गवर्नमेंट कॉलेज कोटा से करने के बाद शिवहरी मीना ने अपनी तैयारी शुरू की और 2010 में इंडियन पुलिस सर्विस में सेलेक्ट हुए, जिसके बाद घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एक सामान्य परिवार से निकल करके एक प्रशासनिक सेवा में जाने वाले यह अपने घर के पहले व्यक्ति बने। घर वालों द्वारा इनकी शादी ब्याह भी करा दी गई। पत्नी कुशल गृहिणी है। वर्तमान में शिवहरी मीना सुल्तानपुर जिले में बतौर कप्तान के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले अंडर ट्रेनिंग या जौनपुर में अपनी सेवा दी, जिसके बाद रेगुलर एएसपी के रूप में आजमगढ़, अलीगढ़, बाद में एसपी सिटी के रूप में गाजियाबाद, एसपी महाराजगंज, हापुड़, बस्ती, मऊ, इटावा, जीआरपी आगरा, रायबरेली, कासगंज, रामपुर, उन्नाव और वर्तमान समय में सुल्तानपुर में तैनाती है। शिवहरी मीना के बारे में उनके घर वाले भी बताते हैं कि शिवहरी मीना को शुरू से प्रशासनिक सेवा में जाने का शौक था। शुरू से ही यह पढ़ने लिखने में काफ़ी दिलचस्पी रखते थे। अक्सर नई नई जानकारियों को हासिल करना इनके दिन रूटीन में था। लिहाजा शिवहरी मीना को अपनी मंजिल भी मिली और वह एक पुलिस अधिकारी के रूप में चयनित हुए। अपने ट्रेनिंग के दौरान अपने दोस्तों में काफ़ी मिलनसार और हंसमुख स्वभाव के नाते यह सभी के प्रिय बने रहे। ट्रेनिंग काल के दौरान इन्होंने कई बार लोगों से अपने मन की बातों को भी शेयर किया। अपने दोस्तों के बीच हमेशा लोकप्रिय रहने वाले शिवहरी मीना बेहद शांत स्वभाव के हैं। कैसे काम करेंगे? देखिए, आपको बता दें कि भारत सरकार की जो स्वास्थ्य मंत्रालय गाइडलाइन के अनुसार महिला, बच्चे, बूढ़े जो हैं वो घर से बाहर ना निकले, इसका निर्देश है। लेकिन उसके बाद भी लोगों की समस्याएं काफ़ी ज़्यादा हैं। लॉकडाउन को लेके भी समस्याएं थी। साथ ही साथ जो प्रवासी मजदूर आए हुए हैं वो भी आए हैं, तो उनको लेके भी कुछ इश्यूज हैं कि घर में झगड़े हो रहे हैं या फिर कोई ज़मीन पे कब्जा कर रहा है या फिर अन्य किस तरह की समस्याएं। तो उन समस्याओं के समाधान के लिए ऑपरेशन डोर स्टेप के तहत सुल्तानपुर पुलिस के द्वारा निदान नाम से एक नंबर जारी किया गया है, जो CUG नंबर है। इस पर व्हाट्सअप नंबर भी चल रहा है। इसमें हम इंश्योर करेंगे कि जो भी एप्लीकेशन है वो लोगों को घर से ना आना पड़े, ताकि उनके एप्लीकेशन हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हो जाएं। कंसर्निंग SHO, CO
हल्का प्रभारी, चौकी प्रभारी, बीट कांस्टेबल के माध्यम से अगले 3 दिवस में, जैसे हमें प्रार्थना पत्र प्राप्त होगा, अगले 3 दिवस में निश्चित रूप से पुलिस जाके उनके प्रार्थना पत्रों को अटेंड कर लेगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि कोशिश कर रहे हैं कि जो संक्रमण लोगों का आने जाने से होता है उन्हें घर से बाहर ना निकलना पड़े, और साथ ही साथ उनकी समस्याओं का समाधान जो पुलिस से संबंधित है उनका समाधान पुलिस। पारिवारिक पृष्ठभूमि के बाद अब हम बात करेंगे उस दौर की जहां उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। क्या रहा उनका कार्यकाल और लोग क्या कहते हैं इस अधिकारी के बारे में। 2010 में इंडियन पुलिस सर्विस में सेलेक्ट होने के बाद जौनपुर से अपनी अंडर ट्रेनिंग पूरी करने के बाद 2012 में जब साइबर क्राइम तेजी से बढ़ रहा था आजमगढ़ जिले में, तो शासन ने 2010 बैच के इस तेज तर्रार आईपीएस युवा अधिकारी को लोगों को बाकायदे साइबर क्राइम रोकने का प्रशिक्षण दिया, जिसका नतीजा रहा कि यहाँ अपराधों में कमी आई। इसके अलावा भी आजमगढ़ में शिवहरी मीना ने कई ऐसे काम किए जिसके कारण अपराध में और अन्य चीज़ों में काफ़ी गिरावट आई। कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होने लगी और अपराधी सहमे सहमे से रहने लगे। 2012 में सर्वेश सिंह सीपू हत्याकांड में भी शिवहरी मीना ने शहर में अमन और शांति व्यवस्था कायम रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक घटना आपको इटावा की बताते हैं। इटावा में जब यह एसपी के रूप में तैनात थे तो एक शनिवार को ये अपने बंगले से निकलकर कचहरी जा रहे थे। वहां से उन्हें अपने कार्यालय जाना था। रास्ते में देखा एक सिपाही पैदल डंडे के सहारे धीरे धीरे आगे चल रहा है। कप्तान होने के बाद भी शिवहरी मीना ने अपनी गाड़ी रुकवाई, उतरा, उस व्यक्ति का नाम पूछा, हाल चाल लिया, तो पता चला कि यह सिपाही अपना हार्निया का ऑपरेशन करा करके घर जा रहा है। शिवहरी मीना ने कहा कि आप पैदल क्यों जा रहे हैं। इस पर उस सिपाही जिसका नाम रमेश चंद था, उसने बताया कि गाड़ी अभी कोई मिले नहीं, लिहाजा पैदल ही निकल लिया। शिवहरी मीना ने तुरंत अपने ड्राइवर से बोला कि आप इन्हें इनके घर तक छोड़कर आइए, मैं पैदल ही कार्यालय पहुंच जाऊंगा, और उसे वह गाड़ी दे दी। इस घटना को लेकर के इटावा जिले में काफ़ी दिनों तक चर्चा होती रही और उनके काम करने वाले उनके मातहत उनकी इस घटना से उन्हें काफ़ी चाहने लगे। ऐसी ही एक घटना रायबरेली में घटी। जब यह जन सुनवाई में बैठे हुए थे तो 70 साल की एक वृद्ध महिला जनता दरबार पहुंची, जहां इस वृद्ध महिला ने शिवहरी मीना से बताया कि उनके बेटे और बहू उनकी सही से देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण उनके अब आगे के जीवन काफी कठिनाई भरे दिख रहे हैं। शिवहरी मीना ने मामले को गंभीरता से लिया, उस वृद्ध महिला को पानी पिलाया, कुशल छीन लिया और फिर इसके बाद उनसे यह कहा कि आप अपने घर वालों का नंबर दीजिए। सभी घर वालों को बुलाया गया और उन्हें कायदे से समझा बुझाकर ससम्मान इस वृद्ध महिला को उनके परिवार तक पहुंचाया गया। अब बात करते हैं सुल्तानपुर जिले की, जहां वर्तमान में उनकी तैनाती है। आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि एक बार ये अपने ऑफिस जा रहे थे और देखे कि रास्ते में लंबा जाम लगा हुआ है। उतरा अपने हमराहियों के साथ और पाया कि एक ट्रैक्टर फंसा हुआ है, जिसके कारण यह लंबा जाम है। इसके बाद शिवहरी मीना तुरंत उस ट्रैक्टर को सहारा दे करके गड्ढे से निकालने की कोशिश की। यह देख करके उनके सभी कर्मचारी भी उनके साथ के लिए और सभी पुलिसकर्मियों ने मिल करके उस ट्रैक्टर को गड्ढे से बाहर निकलवाया, जिसके बाद जाम समाप्त हुआ। यह नज़ारा देख वहां आसपास के मौजूद लोग काफ़ी शर्मसार भी हुए कि एक पुलिस अधिकारी इतना सहज और इतना सामान्य कैसे हो सकता है। इस घटना की भी काफ़ी चर्चाएं होने लगी। लॉकडाउन के दौरान ही इन्होंने देखा कि एक वृद्ध महिला काफ़ी परेशान है। गए उसके घर, उसे राशन दिया, अनाज दिया और इसके बाद से पूछा यदि और कोई ज़रूरत हो तो वह भी बताएं। लॉकडाउन के दौरान जब यह निकलते थे तो अक्सर छोटी छोटी बातों को ध्यान देते थे, चाहे वह बच्चों की बात सुननी हो या बड़ों की, सभी की बात
इस अपनत्व के साथ चुनते थे कि कोई भी उनका फ़ैन हो जाए। सुल्तानपुर ज़िले में आज भी सभी लोग यह कहते हैं कि कप्तान हो तो शिवहरी मीना जैसा। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ ऐसे जाबाज अधिकारियों को सलाम करता है और आगने वाले एपिसोड में भी हम कुछ ऐसे ही पुलिस अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के किस्से दिखाएंगे। यदि आपके पास इनसे जुड़ी कोई भी वीडियो या आपको लगता है कि फला अधिकारी ने अच्छा काम किया है तो वह फुटेज हमें हमारे व्हाट्सएप पर ज़रूर भेजें। तो ये था 2010 बैच के आईपीएस अधिकारी शिवहरी मीना की कहानी। आगे हम दोबारा आपको फिर किसी अधिकारी के बारे में रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़। अगर हमारी चैनल की खबरें या स्टोरी आपको पसंद आए तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन दबाएं और एक दूसरे को भी यह सुझाव दें कि जुड़े पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ से हर खबर के लिए।